अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं। जब हम ये कोर्स स्टार्ट कर रहे थे तो हमने आप लोग को कहा था कि हाँ, ये कोर्स 3 हिस्सों में तकसीम होगा। इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आपको जो है ना कंप्लीट डिटेल के साथ बयान करेंगे। दूसरा, हम बेसिक आप लोग को मोबाइल का बयान करेंगे। और तीसरा, प्रैक्टिकल और पार्ट्स हम आपको बयान करेंगे, मतलब जो पार्ट मोबाइल में आते हैं वो आप लोग के साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जितने भी थे वो तो तकरीबन ख़त्म होने वाले थे। बस सिर्फ 2 कंपोनेंट्स रह गए हैं। उसमें एक ट्रांजिस्टर और दूसरा जो है लाइक फ्यूज़। सो ट्रांजिस्टर और फ्यूज़ रह गए। एसएमडी ट्रांजिस्टर और एसएमडी फ्यूज़, ये आज हम इस वीडियो में बयान करने वाले हैं। ये तो नंबर 1 जो है ट्रांजिस्टर और मॉसफेट ट्रांजिस्टर, इसको मॉसफेट भी कहते हैं अक्सर औकात, और दूसरा जो था वो हो गया फ्यूज़। सो आज हम आपको बताने वाले हैं जो ट्रांजिस्टर है वो दिखता कैसे है। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हो, ये सामने ये ट्रांजिस्टर है, ये इसका शेप है कंप्लीट। इसके 3 जो है ना साइड होते हैं, ये 3 साइड से होता है, ठीक है जी। 1 2 3, ठीक है जी। ये 3 साइड से होता है, एक आगे जो है ना इसका पॉइंट होता है और 2 साइड में पीछे जो है ना। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हो, इसमें पीछे भी 3 पॉइंट है और एक सामने है, तो ये दरमियान वाला जो है ना ये आपस में एक है। ओके, दूसरा हम आपको दिखा देते हैं फ्यूज़। सो फ्यूज़ कैसे दिखता है, तो आज इस वीडियो में आप लोग ये भी देख लोगे कि फ्यूज़ दिखता कैसा है। तो आप लोग चेक कर सकते हो, ये जो सामने है इसके ऊपर एक मार्क लगा हुआ है, 0 लिखा है। जहाँ पर भी आप लोगों को इस तरह के जो है ना कोई कंपोनेंट्स मिले जिसके ऊपर 0 लिखा हो, इस शक्ल को आप लोग देख सकते हो। ये अक्सर औकात में इसमें 1 भी इस पर लिखा होता है, तो ये फ्यूज़ होता है। तो ये तो कम्प्लीटली मैंने आप लोगों को इसका शेप दिखा दिया है कि ये कैसे दिखते हैं। तो अभी हम आप लोग को बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को ट्रांजिस्टर के बारे में बताऊंगा कि ट्रांजिस्टर क्या होता है और ये काम कैसे करता है। तो मैं इस एक को साइड पे कर देता हूँ, और दूसरा यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर पर हम बात करेंगे कि ये ट्रांजिस्टर जो है ये किस लिए मोबाइल फ़ोन में लगा होता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बताऊं कि ट्रांजिस्टर चार्जिंग के लिए लगा होता है। इस फ़ोन में ज़्यादातर ये चार्जिंग को जो है ना कंट्रोल कर देता है। अक्सर औकात हमें 5 वोल्ट मिलता है, तो ये आईसी को 4 पॉइंट, यानी ट्रांजिस्टर अपने मकदार के मुताबिक जो है ना ये इसको करंट देता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इसका ये जो दरमियान वाला पॉइंट है और ये जो इस साइड वाला, ये दोनों आपस में एक होते हैं। मतलब 1 2 और ये जो है ना 3, 1 2 3, ये 3 पॉइंट इसके हो गए, ठीक है जी। ये 3 पॉइंट इसके हो गए ट्रांजिस्टर के। तो इसकी टेस्टिंग हम कैसे करेंगे, ये बेसिकली कितने किस्म के ट्रांजिस्टर होते हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ट्रांजिस्टर 2 किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं NPN, और दूसरे को हम कहते हैं PNP, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। और PNP का जो मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये इन 2 किस्म के होते हैं। अगर आपके पास वो बड़ा वाला ट्रांजिस्टर है जो नॉर्मली UPS टीवी वगैरह वगैरह में यूज़ होता है, तो उसको तो आप मल्टीमीटर में बाकायदा इसके लिए एक जगह दी हुई है NPN और PNP, वहाँ से चेक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हमारे पास हम SMD को चेक करेंगे। तो SMD के लिए ये आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ये SMD के लिए, सॉरी ये बड़े ट्रांजिस्टर जो होते हैं ये उनके लिए है। लेकिन अभी हम SMD ट्रांजिस्टर को टेस्ट करेंगे। तो SMD ट्रांजिस्टर टेस्टिंग के लिए आप लोग को अपने मल्टीमीटर को डायोड मोड पे रखना होगा, ठीक है जी। किस मोड पे रखना होगा? डायोड मोड पे रखना होगा। तो डायोड मोड पे रख के जो है ना हम टेस्टिंग करेंगे, ठीक है जी। अपना मेरा मीटर जो है ये डायोड मोड पे सेट हो गया है। अभी मैं ट्रांजिस्टर को चेक करूँगा। ट्रांजिस्टर ग्राउंड के साथ बीप साउंड नहीं देगा, और आप इसमें इसके पॉइंट को अगर हम चेक करेंगे तो ये एक पॉइंट भी एक दूसरे के साथ शॉर्ट नहीं बताएगा, ठीक है जी। जैसा कि आप लोग मल्टीमीटर का स्क्रीन अगर आप लोग को दिखाई दे रहा है तो इसके ऊपर वैल्यू आ रही है। सॉरी, ये यहाँ पर लाइट नहीं थी तो इस वजह से मैं आप लोग को शायद कंफर्म दिखाई ना पाए। लेकिन अगर आप लोग इस तरह भी चेक करोगे और इस साइड पे भी चेक करोगे तो आपको बीप साउंड नहीं आएगा, आपको वैल्यू नज़र आएगी। यहाँ अपने मल्टीमीटर के स्क्रीन पे आप लोग को वैल्यू
वैल्यू नज़र आएगी। तो इससे मतलब ये है कि ये जो है ना ठीक है। और ये जो 2 पॉइंट है मैंने आप लोगों को बताया था कि ये दोनों पॉइंट आपस में एक है, जैसा कि आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पे बीप साउंड आ रहा है, लेकिन ये रिकॉर्डिंग बाद में हो रही है तो इस वजह से शायद आप लोग को सुनाई नहीं दे। लेकिन बाकी सेम यही मेथड है। अगर आप लोग अपने फ़ोन पे ट्राई करो तो इंशाल्लाह आप लोगों को जो है ना 100% इसी तरह जो है ना रीडिंग मिलेगा। अगर दोनों साइड पे जो है ना, अगर आप इसको आपस में चेक करोगे और इसमें आपस में जो है ना बीप साउंड आ रही है, अगर एक साइड से आ रही है तो ये हाफ शॉट है, अगर दूसरी साइड से आ रही है तो ये फुल शॉट है। अभी अगर आप लोगों ने मालूम करना है कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN है या PNP, तो इसके ऊपर जो वैल्यू लिखा है इसको याद कीजिए, गूगल में जाइए और इस मैनुअल में जाके, इस मैनुअल एक वेबसाइट है वहाँ पे जो है ना ये इनपुट कीजिए। आप लोगों को बाकायदा ये बता दिया जाएगा कि ये NPN है या PNP है। ओके, नेक्स्ट वन हम बात करने वाले हैं फ्यूज़ के बारे में कि फ्यूज़ क्या चीज़ है और ये कैसे काम करता है। तो जैसा कि आप लोग चेक कर सकते हो, ये फ्यूज़ हमारे चार्जिंग के लिए लगा होता है। ये चार्जर इन डायोड्स, कैपेसिटर वगैरह से गुजरते हुए इस फ्यूज़ को मिलता है और फिर ICs में जाके तकसीम होता है। ये फ्यूज़ बेसिकली इसलिए लगा होता है कि अगर कोई करंट ज़्यादा आ जाए तो ये फ्यूज़ हो जाता है, मतलब ब्रेक हो जाता है, लेकिन आगे सप्लाई को पास नहीं कर देता। जैसा कि यहाँ से अगर आप लोगों ने पाइप फोड़ दिया और ये आके इन डायोड से वगैरह से गुजरते हुए इस फ्यूज़ में आ गया और फ्यूज़ से आगे सर्किट में जाएगा, लेकिन अगर वो करंट ज़्यादा होगा तो ये यहाँ इसको ब्रेक कर देगा। अभी इसकी टेस्टिंग कैसे करनी है, डायोड मोड पे आपने मीटर को रखना है और दोनों साइड पे जो है ना इसको रखना है। दोनों साइड पे आप लोग को बीप साउंड आएगा, ठीक है जी। अभी मीटर पे बीप साउंड आ रहा है, स्क्रीन 0 हो गया और बीप साउंड भी आ रहा है, ठीक है। मतलब है कि ये 100% ठीक है। अगर ये ब्रेक हो जाए तो यहाँ पे आप लोग को कुछ भी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ये तो हो गया कॉइल के बारे में। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को जो है ना आज के क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।